नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इंटॉक राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि जजमेंट में क्या है, जजमेंट कब तक आ पाएगा। और जो नगर निगम इलेक्शन से जुड़े हैं ना, हर कोई ये बातें जानना चाहता है कि आखिर अदालत फाइनल फैसला क्या लेने जा रहा है, अदालत अंतिम फैसला क्या देने जा रहा है। इन सारे सवालों, इन सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले साथियों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। वो सूचना ये है कि मेरा पुस्तक 24 की रणभूमि, लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, उस समय पर अगर आप 24 की रणभूमि को पढ़ लेते हैं तो देश की सियासत को समझ जाएंगे और देश की सियासत किस तरफ जा रहा है उसे भी समझ जाएंगे और भविष्य में राजनीति की परिस्थिति क्या होगी वो भी समझ जाएंगे। इस समय 24 की रणभूमि में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। मात्र 167 रुपये में आप 24 की रणभूमि के बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन से लेते हैं तो आपके लिए फ्री डिलीवरी का ऑफर है। फ्री डिलीवरी का जो ऑफर अमेजोन पे है वो इसी महीने के एंड तक, उसके बाद आपको अमेजोन पर भी फ्री डिलीवरी का ऑफर नहीं मिलेगा। तो मतलब समझ लीजिए कि जितना जल्दी ले लीजिएगा उतना ही बेटर है। खैर साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नगर निगम इलेक्शन पे। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं लगातार मैसेज कर रहे थे, लगातार वो जानना चाहते हैं कि नगर निगम इलेक्शन रद्द होगा या फिर नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। क्या वाकई नगर निगम इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति है या फिर नगर निगम इलेक्शन रद्द होने जैसी कोई परिस्थिति ही नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। हाईकोर्ट में जिस प्रकार से लिखा गया कि रिजर्व है निर्णय, मतलब फैसला को सुरक्षित कर लिया गया, तो क्या पटना हाईकोर्ट ने फैसला को अगर सुरक्षित कर लिया तो इस फैसला को पटना हाईकोर्ट कब तक देगा। तो हमारे के ही वकील से बात किया और उनसे जानने की प्रयास किया कि पटना हाईकोर्ट में ये फैसला कब तक आएगा। तो उनके तरफ से जो बातें मुझे बताई गई, तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि एक सप्ताह के बाद, 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने बात किया था तो कहा गया कि एक सप्ताह के बाद इस मामले में फैसला आ जाएगा, ऑनलाइन ही रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें जज साहब घर में बैठकर निर्णय लिखते हैं, फैसला को लिखते हैं। तो नगर निगम का इलेक्शन भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो इस मामले में ये हो गया कि जज साहब घर पे ही बैठकर इस मामले पर अपना फैसला लिख रहे हैं और ये जो फैसला है एक सप्ताह के बाद, 2 या 3 दिन पहले मैंने बात किया था। एक सप्ताह का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 या 12 आज 10 तारीख है, तो मतलब 2 दिन पहले मैंने बात किया, तो 15 तारीख के लगभग में फैसला आ जाएगा जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा कि नगर निगम इलेक्शन रद्द होगा या फिर नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं होगा। करते हैं कि इस मामले में फाइनल फैसला आ जाएगा, नगर निगम इलेक्शन रद्द होगा, यानी ऑनलाइन ही रिलीज कर दिया जाएगा, यानी पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर नगर निगम इलेक्शन पर जो सवाल निशान खड़ी की जाए कि नगर निगम इलेक्शन रद्द होगा या फिर नहीं। इंटॉक्स पहला चैनल है जो कि लगातार नगर निगम इलेक्शन पर आप तक सटीक जानकारियाँ उपलब्ध करवाया। इंटॉक एकमात्र चैनल है जो नगर निगम इलेक्शन पर सबसे विश्वसनीय जानकारी दिया है। दूसरा कोई चैनल नहीं है। शुरुआत से ही इंटॉक ने नगर निगम इलेक्शन पर जो विश्लेषण किया है वो विश्लेषण सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है और विश्वसनीय रहा है। और हम एक बार फिर से कहते हैं कि इस समय भी जो परिस्थिति दिख रही है, नगर निगम इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं है। 20% ईबीसी सीटों की बात चल रही है। क्या 20% ईबीसी सीटों पर इलेक्शन रद्द हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है साथियों। इस सवाल का जवाब मैं आपको देने की प्रयास करूँगा। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि मामला 20% ईबीसी सीटों पर चलता है, बाकी 80% सीटों का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कहता है कि पूरे 100% इलेक्शन रद्द हो जाएगा तो आपको भ्रम के दुनिया में पहुंचा रहा है। और दूसरी सवाल ये, क्या 20% ईबीसी सीटों पर इलेक्शन रद्द होने की संभावना है? तो इसका जवाब मैंने कई मौके पर दे दिया कि ये परिस्थिति वर्तमान में नहीं है। और पटना हाईकोर्ट में बिहार की सरकार मजबूत स्थिति में, जब भी मैं ये कहता हूँ कि पटना हाईकोर्ट में बिहार की सरकार मजबूत स्थिति में, तो कई लोग मेरी आलोचना करने लगते हैं जो ये चाहते हैं कि नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाए। उन लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूँ। उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति का एनालिसिस आप स्वयं कर लीजिए, स्वयं सोचिए। क्या ऐसी परिस्थिति लग रही है आपको कि नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा? क्या पटना हाईकोर्ट ने कभी ये कहा कि हम नगर निगम इलेक्शन को रद्द कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी ये कहा गया
कि नगर निगम इलेक्शन को रद्द कर देंगे। रद्द होना होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द नहीं किया जाता? तो उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट में ये चुनाव रद्द हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति नहीं है साथियों, और ना ही ऐसी परिस्थिति है। कुछ लोग हैं जो आपको भ्रम की दुनिया में रखना चाहते हैं। इंटॉक शुरुआत से कहता आया है कि हम भ्रम की दुनिया से आपको दूर रखना चाहते हैं, और हमारा प्रयास यही है कि आपको भ्रम भरे जो खबरें कुछ जगहों से मिलती है, भ्रम से जुड़ी खबरें कि नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा, वैसी परिस्थिति ही नहीं है। फिर मैं क्यों कहूँ कि नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा साथियों? एक मार्टिन टॉक है जो आपको हमेशा स्पष्ट तौर पर बताता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है। और यकीन मानिए जिस दिन फैसला आएगा उस दिन आप भी कहेंगे, और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इन टॉक को, तो यकीन मानिए कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन अगर नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं हुआ तो आप कम से कम 10 लोगों को बोलेगा कि इन टॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन टॉक ने सच बताया है। पूरे नगर निगम इलेक्शन का कवरेज देख लीजिए। और कई लोग मेरी एक बात पर आलोचना करने लगे थे, क्या मैंने पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो मामला है वो हाई कोर्ट में आ जाएगा, और ये बातें वाकई मैंने कहा था। और उस बात को मैं आपके लिए एक वीडियो प्रूफ देता हूँ, और ये वीडियो प्रूफ आप देख लीजिए। विकल्प पर भी चर्चा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला डायरेक्ट ना ले। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस पर भी जा सकते हैं। पिछली कुछ सुनवाइयों को हम देखें, जो सुनवाई हुई है उनके कुछ बातें जो सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुनाव रद्द करने का फैसला डायरेक्ट नहीं लेगा। जो कमीशन गठित हुई है उस कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सवालें पूछा जा रहा है, और ये बातें तय है कि उस कमीशन पर सवालें निशान खड़ी हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब चुनाव रद्द करने की बात आएगी तब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फैसला नहीं लेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को केस दे देगा, और पटना हाई कोर्ट को कहेगा आप खुद तय करिए कि रोस्टर की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है कि नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट तब बोलेगा, हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पर वो इस बात की डिसाइड की जाएगी कि बिहार सरकार ने रोस्टर की प्रक्रिया सही तरीके से करवाया या फिर नहीं। वहीं पर इस बात को भी डिसाइड किया जाए कि बिहार सरकार के जो दावे हैं 50,000 परिवारों के सैंपल साइज लेने का, और बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में कोई गलती किया या नहीं, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया सही तरीके से करवाया या नहीं, इन सारे बातों की डिसाइड पटना हाई कोर्ट में होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द करने का फैसला नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति बन सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस केस को सीधे पटना हाई कोर्ट के हवाले कर देगा, और पटना हाई कोर्ट को कहेगा आप देखिए कि बिहार सरकार ने हमारे गाइडलाइन का पालन किया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया है कि नहीं। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन का पालन किया है कि नहीं। इन सारे बातों पर आप देखिए, यानी सुप्रीम कोर्ट कहेगा पटना हाई कोर्ट को, आप इन बातों को देखिए कि बिहार सरकार कितना सही है, बिहार सरकार कितना गलत है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में गए ना चुनाव, जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में है, उनका केस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कमजोर हो जाएगा। बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार पटना हाई कोर्ट को बाकायदा ये बता दिया कि हमारे पास पहले से ईबीसी आयोग है, उन्हीं से हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाएंगे, रोस्टर की प्रक्रिया करवाएंगे। ये बातें पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने कही, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार के बातों से सेटिस्फाइड नजर आई। अब ये मामला अगर फिर पटना हाई कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट कह देती है हम रद्द करने का फैसला नहीं लेते, पटना हाई कोर्ट से ये कहानी की शुरुआत हुई। चलिए आप पटना हाई कोर्ट जाइए और वहां पर अगली सुनवाई होगी, तो समझ लीजिए कि ये कहानी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तब ये हो सकता है कि बिहार सरकार मजबूती से केस को जीत भी जाए। ये परिस्थिति भी देखने को मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इसमें डायरेक्ट कोई फैसला ना लेके सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई संदेश तो देना चाहता है, क्योंकि परिस्थिति है। इसने प्रूफ भी आपको दिखा दिया कि ये बातें मैंने कहा। अगर आपको लिंक चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मेरे नगर निगम के जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको सारे नगर निगम के वीडियो मिल सकते हैं। उसके बाद उन सारे वीडियो को देखिए और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि मेरे कहे गए कितनी बातें सच हुई
और कितनी बातें झूठ हुई। और मैं गारंटी दे सकता हूँ 99% मेरी बातें सच हुई नगर निगम इलेक्शन 2022 पे। और मैं भरोसा दिलाता हूँ जब लोकसभा का चुनाव देश में होगा तब भी इंटॉक का जो विश्लेषण होगा वो सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय होगा। यकीन मानिए लोकसभा चुनाव के दौरान। इसके अलावा मेरे पुस्तक में भी आप अगर पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सबसे विश्वसनीय बातें लिखी गई है। तो जब लोग ये कहते हैं कि मैंने झूठ कहा, मैंने ये कहा ही नहीं था, मैंने ऐसा कहा, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ वीडियो कहीं नहीं जाता है। वीडियो आप प्ले लिस्ट में सर्च कर लीजिए जनवरी या फरवरी 2023 का, उस पर आपको मिल जाएगा कि मैंने क्या कहा है। मेरे पिछले वीडियो को आप देख लीजिए। इसके साथ ही नगर निगम इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति फिर से कह रहा हूँ नहीं है साथियों। और सटीक खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, ये भरोसा और ये वादा मैं करता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ जिस दिन नगर निगम इलेक्शन का फैसला आएगा उसके बाद की तस्वीर ये होगी कि आप स्वयं लोगों को बताइएगा कि इंटॉक देखा करो। इंटॉक जो है नगर निगम इलेक्शन पर सबसे विश्वसनीय कवरेज किया है। इंटॉक देखा करो, राजनीति की हर खबर सबसे विश्वसनीय देता है। और इंटॉक ने जो बातें कहा है ना कि नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं हुआ, शुरुआत से इंटॉक का स्टेप यही रहा कि नगर निगम इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं है। इंटॉक का कोई भी वीडियो निकाल लीजिए। लेकिन इसके साथ ही साथियों मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि फैसला न्यायपालिका देगी और हम सबको न्यायपालिका पर ध्यान रखना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब जो फैसला देंगे उसे हम स्वीकार करें। लेकिन ये फैसला अंतिम नहीं है, इसके बाद भी पिटीशन दायर किए जा सकते हैं। इसके बाद रिव्यू पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दायर किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज भी दिया जा सकता है। मतलब इसके बाद भी प्रक्रिया लंबी चलेगी। तो निश्चित रहिए ये फैसला अंतिम नहीं है। इसलिए जो पक्ष हारेंगे, दोनों पक्षों में जिसकी भी हार होगी वो पक्ष निराश ना हो। आगे भी आपके लिए लड़ाई का पूरा मौका। और यही भारतीय न्यायपालिका का खूबसूरती है कि आपको आखिरी मौका तक भारतीय न्यायपालिका मौका देता है। लेकिन तब तक शायद 5 साल भी निकल जाएंगे और उन 5 सालों के बाद शायद आप नगर निगम इलेक्शन को रद्द करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर करवाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।